हमने डेरिवेशन इस चीज़ का कर लिया है, एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, कि बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या होता है बेसिकली, व्हेन यू डू सम वर्क एंड यू कैन स्टोर इट एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट लाइक आप किसी रबर को खींच रहे हो, आपने इसको होल्ड करके रखा है, यू हैव डिड सम वर्क फ्रॉम हेयर टू हेयर, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ फोर्स लग रहा है, सपोज एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स इन दिस डायरेक्शन, एंड यू आर होल्डिंग इज दिस एंड यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। तो दिस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट create work done, and this work done is stored as potential energy in your hand, because when you will leave it, it will get converted into kinetic energy. So that is the conservative nature. So I will use this property to derive the expression of potential energy. Okay. तो पहले हम लोग एक सिंगल चार्ज के लिए डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज। तो सपोज कि एक पॉइंट है इन्फिनिटी पे, मेरा एक चार्ज है Q1, ओके, इन्फिनिटी पे एक चार्ज है Q1 सपोज करना है ऐसा, एंड मैं इस Q1 चार्ज को किसी पॉइंट O पे ला रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस थिंग, और ये बोर्ड एक स्पेस है एंड देयर इज नो अदर चार्जेस प्रेजेंट। सो वर्क डन अगेंस्ट समथिंग क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट समथिंग विल बी, सो यहां पे आपने Q1 लेके आए, सो वर्क डन अगेंस्ट एनीथिंग will be 0. The reason for that is there is no other field, there is no other charges present in this surrounding. So therefore अगर आप infinity से कोई चार्ज किसी पॉइंट O पे लेके आते हो तो you can say that work done 0 होता है, okay, because there is no external forces. तो सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है, आप एक इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज को उठा के यहाँ लेके अब हम लोग दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे। तो दो चार्ज की वजह से किस तरह से कर सकते हैं ये हम देखेंगे कि ड्यू टू टू चार्जेस, और इसी को हम बेसिकली 3 के लिए भी इम्प्लाई करेंगे। तो सपोज कि मेरे पास पहला एक चार्ज है यहाँ पे एंड दिस इज Q1 प्लस Q1, और ये कहाँ से आया है, इन्फिनिटी से आया है यहाँ पे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट A is basically 0. The reason is that there is no external field or external positive charge or any charge in the surrounding. Okay, तो किसी के अगेंस्ट वर्क डन नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप किसी एक सिंगल चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ ले आओ तो there is no work done. Okay, तो वर्क डन नंबर 1 is 0, यानी वर्क डन in bringing a charge from infinity to a point A is 0. Okay, now you have second charge, that is Q1, and you pick it from infinity and put it here at B. So from infinity to point B. So this is at Q2. Now यहाँ पे सिनेरियो अलग है। यहाँ पे सिनेरियो अलग कैसे है, ये जब आपने लाया at time t is equals to 4 PM, okay, and जब ये लेके आए तब कोई नहीं था, ठीक है, तब कोई नहीं था, तो किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं हो रहा था, बिकॉज एक चार्ज कब रिपल्शन शो करता है, जब सामने वाला पॉजिटिव चार्ज हो या कोई फील्ड आ रही हो और उसको इधर धकेले, बिकॉज फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी तो चार्ज भी ऐसे ही जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड, QE जो लगता है अलोंग द फील्ड लगता है। बट यहाँ पे टाइम कोई 4:05 पे मैं ये लेके आया, थोड़ा लेट लेके आया। तो पहली बात तो अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब सिनेरियो कैसे चेंज हो चुका है कि ये कुछ फील्ड लगाएगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड, करेक्ट। सो इसके वजह से ये रिपल्सिव नेचर शो करेगा, बिकॉज ऑफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ रिपल्शन होगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी क्या होगा वो हमको पता करना है। पहली बात तो एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज चेंज इन पोटेंशियल
इसका डेरिवेशन मैं कर चुका हूँ, राइट। ये एक डिराइव्ड है बेसिकली। तो अगर मैं चार्ज नंबर 2 को मैं लेके आता हूँ तो Q2, एंड ऑफ कोर्स वी आर डूइंग सम वर्क, तो लेट इट बी वर्क डन नंबर 2 is equals to change in potential. Okay, here potential is at distance infinity is V infinity, here potential at distance B is VB. Okay, so potential का फॉर्मूला क्या होता है? V is equals to KQ by R, correct? It depends on distance, so at infinity it will be 0. तो change in potential will be V high minus low, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल का जो डायरेक्शन हम बेसिकली जो नोटेशन हम देते हैं, पोटेंशियल इज फ्रॉम हायर टू लोअर। ओके, तो हायर पोटेंशियल इज एट वी बी, और यू कैन जस्ट राइट वी सबस्क्रिप्ट बी माइनस वी एट इंफिनिटी, राइट। सो वी बी माइनस वी इंफिनिटी, ये क्या चीज़ बता रहा है? व्हेन पोटेंशियल वाज infinity, v infinity, मतलब when potential at distance infinity to the potential at distance b, suppose vb at a point vb is this thing, so v infinity is like 1 upon infinity, it is 0, so v infinity will be 0, it will be vanished, and ये एक assumption भी है कि v infinity पे 0 होता है। फिजिक्स भी ऐसे assumption कर रहा है कि infinity पे potential 0 होता है। ओके, तो यू गेट W2 by Q2 is VB. ओके, सो यू गेट W2 by Q2 is VB। ठीक है, नाउ व्हाट इज VB? इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, सो W2 by Q2 is VB। ओके, so V at B is basically potential at B with respect to what? With A. So potential at B due to A, because हमने जो वर्क डन किया अगेंस्ट क्या किया है? A के फील्ड के, तो A के फील्ड के अगेंस्ट किया है, और पोटेंशियल यहाँ पे इन्फिनिटी था, और यहाँ पे आने के बाद इसका हम पोटेंशियल अगर यहाँ पे लिख दें दैट विल बी इनफ। सो पोटेंशियल ड्यू टू दिस थिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो एट डिस्टेंस इफ इट इज R1, तो इट विल बी K Q डिवाइडेड बाई R1 ड्यू टू चार्ज नंबर 1। तो वर्क डन बाई 2 इज इक्वल्स टू बेसिकली K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1। सो दिस इज वर्क डन बाई 2। Okay, so work done by charge number 1 is 0, work done by charge number 2 is this thing. Now suppose I introduce a third charge, Q3. What will be the scenario? Let's see that. Okay, so W2 I got is K Q1 Q2 divided by distance R1. That's simple. तो अगर मैं कोई चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट C पे लेके आता हूँ, Q3 चार्ज इन्फिनिटी से 3 पे लेके आता हूँ, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये 4 बजे आया, 4:05 पे आया, ये आया 4:10 पे, तो ये दोनों आ चुके हैं, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड। ओके, इसके वजह से फील्ड इस पे लगा था। अब क्या होगा? अब ये भी फील्ड क्रिएट करने लायक हो गया, बिकॉज ये पहुंच चुका है बी पे, लोकेशन पे। ओके, अब ये फील्ड क्रिएट कर रहा है, कौन सी फील्ड? पॉजिटिव। ये फील्ड क्रिएट कर रहा है कौन सी? पॉजिटिव। ये कौन सा चार्ज है भाई? पॉजिटिव। ओके, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। इट लुक्स लाइक कुछ सुपर पोजिशन का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम उतना भी टफ तरीके से नहीं करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस पे फोर्स बेसिकली क्या क्या लगेगा, पहले फोर्स देखते हैं कि क्या क्या लगेगा। तो भैया एक ये सिस्टम का फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा, वो अलग, क्योंकि हम लोग ऐसे ही डील करते हैं। भैया बताओ कि Q3 पे कैसा फोर्स क्या क्या लगेगा, तो आप ये नहीं कहते हैं कि सबको एक साथ डाल दो, बिकॉज यू कांट डू दैट। किसी इक्वेशन में सबको एक साथ नहीं मार सकते, धीरे धीरे मारा जाता है पहले। सो
क्योंकि अगर आप क्यू में हैं और सब ने कुछ रूल तोड़ा है ना, आपको जज साहब ने कहा कि सबको एक थप्पड़ मारो, तो आप अगर सबको मारने लगोगे एक साथ, बीच में गोल घिरा के, तो हो सकता है कि आप पिट जाओ। तो इट इज़ कि आप एक को हटाओ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड लाइक दैट, एंड दैट इज हाउ यू शुड डील विद दी चार्जेस ऑल्सो। तो पहले एक अरेंजमेंट ये कंप्लीट करते हैं। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि इन्फिनिटी से मैं अगर सी पॉइंट पे लेके आता हूँ तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट Q1 एंड वर्क डन अगेंस्ट Q2। तो आई कैन राइट दैट कि वर्क डन in bringing charge number 3 from infinity to point C is work done by charge number 1 at C location plus work done by charge number 1 मतलब बेसिकली चार्ज नंबर 1 प्लस वर्क डन बाय चार्ज नंबर 2। तो मैं कुछ इसको इस तरीके से डिनोट करता हूँ, वर्क डन बाय चार्ज नंबर 1 ऑन Q3 एंड ऑन Q3 ऐसे कर सकते हैं आप, क्योंकि वो नोटेशन ये दोनों इक्वल हो रहा है, या आप खुद का कोई नोटेशन दे सकते हैं। ओके, तो मुझे इतना समझ में आया कि दो वर्क डन मुझे निकालना है, सिंपल। तो मुझे ये वर्क डन निकालना है पहले, तो मैं सिंपली ये वर्क डन कैसे निकालूंगा कि मुझे पता है कि वर्क डन ऑन अ चार्ज इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल। ओके, विच चार्ज, वर्क डन ऑन विच चार्ज, चार्ज नंबर 3, work done what, work done of charge number 3, change in potential. Okay, this is a lower potential, this is a higher potential. तो जब आप क्या करोगे, V at C माइनस V at infinity करोगे, दो पोटेंशियल है बेसिकली। तो V at C जब आप लिखोगे तो किसका कौन सा पोटेंशियल लग रहा है, तो आप कहोगे Q1 की वजह से पोटेंशियल लग रहा है। तो अगर आप पहले से Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखो और इट इज़ R2, तो आप यहाँ पे कह दोगे कि यहाँ पे जो Q1 की वजह से पोटेंशियल है इट इज़ जस्ट K Q1 डिवाइडेड बाय R2। ओके, तो मैं इस चीज़ को लिखना चाह रहा हूँ विच इज़ इक्वल्स टू इस एक्सप्रेशन को V at C माइनस V at infinity from infinity to point C। ओके, V at C is potential at C due to Q1, correct? So it will be written as 1C, potential at C due to charge number 1. It is simple, K Q1 divided by the distance. Distance is suppose R2, is R2. Okay, so this is the work done by charge number 3 against charge number 1. So this is, you can say that W3 is equals to K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R2। मेरे पास बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है इसलिए इस तरीके से हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो इज सो दिस इज W13। ओके, W13। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग। अब इसके अगेंस्ट रिपल्शन अब सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं इसकी। तो वर्क डन ओवर अ चार्ज Q is change in potential. Work done on which charge? Answer, work done on charge number 3. Work done of which charge? Of what? Work done of what? So work done against the charge number 2 on due to basically Q3, in bringing Q3. So it is W23 as I denoted. So delta V is equals to V higher potential is V at C1, किसके वजह से, चार्ज नंबर 2 V2C minus V infinity, and we know that V infinity is 0. Okay, V infinity is 0. Now I will find out potential due to Q2 at this point, as simple as that. So suppose the distance is R3, so I will say simple, potential is K multiplied by charge Q2 divided by distance R3. Okay, so answer is K Q3 divided by R3, sorry, Q2 divided by R3. Okay, so I will get W23 is equals to
KQ2 divided by R3 and this KQ2 multiply by Q3. So I will get KQ2 over R3 times Q3. This is W23. This is W13. So I got work done by charge number 3. Okay. Now I will write the whole thing in so total work done I will write. तो आप पीछे से जाके देख सकते हैं कि क्या कराया है मैंने उसके बेसिस पे. तो बेसिकली टोटल चार्ज क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज नंबर 1 प्लस वर्क डन बाय चार्ज नंबर 2 प्लस वर्क डन बाय चार्ज नंबर 3. सिंपल एज दैट. ओके, तो वर्क डन बाय चार्ज नंबर 1 is 0 प्लस वर्क डन बाय चार्ज नंबर 2 is basically K times Q1 Q2 divided by R1. Okay, now this is W3 is W13 plus W23. So W13 W23. Okay, so W13 is KQ1 Q3 divided by R2 plus W23 is KQ2 Q3 by R3. KQ2 Q3 by R3. Now you get the work done. You are done with the work done. Okay. So this is work done. Now by using the conservative nature of electrostatics, or you can say Coulomb force, or you can say potential, you can write that using conservative nature of electrostatics. We can say that this work done total is got converted into potential energy, which is U. Okay, so you just write this equation into potential energy. So I will write potential energy U is K Q1 Q2 divided by R1 plus K Q1 Q3 divided by R2 plus K Q1 Q3 divided by R3. Okay, this is your result for 3 charge, the potential energy due to 3 charges. Okay, but जनरली हम डिस्टेंसेस जो हमने लिया है वो इस तरीके का 3 चार्ज है. यहाँ पे कुछ Q1 था, यहाँ पे Q2 था, यहाँ पे Q3 था. तो मैंने R1 और फिर R2 और R3 कुछ ऐसा लिया था. बट यू कैन राइट इट एज R12 एंड यू कैन राइट R. बेसिकली मैंने इसको R2 लिया था. यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशंस. बेसिकली इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, वो आप रहने दें, बट मैं एक जनरल फॉर्मेट के लिए लिख रहा हूँ. तो R और दिस इज Q2 Q3. सो 2 3 एंड दिस इज 1 3. ओके, तो ये आपका सिस्टम बेसिकली हो गया है ना, 1 3 1 2 2 3. ओके, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे क्या, बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी है. बट अगर किसी ने आपको कहा कि देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, तो n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए आप क्या करोगे. तो यू कैन डू दैट कि n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए यू कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी का समेशन ले लोगे फ्रॉम I इज इक्वल्स टू 1 to n, एंड यू कैन से दैट, क्योंकि आपको एक चीज़ पैटर्न समझ में आ रहा है कि 1 2 1 2 1 3 1 3. दैट मीन्स कि अगर ये I है और ये J है और ये I है और J है, I J सेम, I सेम, I सेम, J सेम, I सेम, J सेम. सो आई कैन राइट नंबर फर्स्ट टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये है 1 2, तो आई विल राइट दिस एज I एंड आई विल राइट इट एज J. सो आई कैन राइट इट एज summation I is equals to 1 to n, I is equals to 1 to n, this equation as K Q I Qj
divided by Rij. So this is the potential energy due to n number of charges. But एक चीज़ क्या अलग है इसमें, अलग ये है कि Ij अगर है तो सपोज I is equals to 1 and J is equals to 2, तो I have two expressions. I can have two expressions like Q1 Q2 divided by R12, and also I have an expression K Q2 Q1 divided by R21. Okay, basically Ij and this thing. तो ये पर्टिकुलर चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है. ओके, तो एक रिपीटेशन आपको दिखता है 1 2 and 2 1. ओके, तो चार्जेस 1 2 Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 इज सेम एज Q2 मल्टीप्लाई बाई Q1. तो दो बार एडिशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है. तो दो बार एडिशन जो हो रहा है ना, उसके लिए आप कर सकते हैं क्या कि इसको डिवाइड बाई 2, दैट्स इट. n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए यही होगा. ओके, तो दैट्स द एंड ऑफ दिस थिंग, पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज विद इन द फील्ड. तो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा एक्सटर्नली, उसके बाद चार्ज लेके आया जाएगा, उसके बाद 2 चार्ज, उसके बाद 3 चार्ज, जैसे n नंबर ऑफ चार्जेस इनसाइड द फील्ड आपको पता करना. ठीक है, थैंक यू सो मच.